जय हिंद। वेलकम टू एस फिजिक्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के न्यूमेरिकल करेंगे, जो कि सेकेंड चैप्टर है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का। सो लेट अस स्टार्ट। और चैप्टर के साथ साथ न्यूमेरिकल्स के साथ साथ हम लोग फार्मूलाज भी डिस्कस करते जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट सम। पहला सम क्या है? टू चार्जेस 5 into 10 raised to minus 8 coulomb and minus 3 into 10 raised to minus 8 coulomb are located 60 सेंटीमीटर अपार्ट। मतलब दो चार्जेस हैं, एक हमने ले लिया है QA। हम इसको एज्यूम कर लेते हैं कि ये Q सफिक्स A है और ये चार्ज जो है ये Q सफिक्स B है। तो और दे आर लोकेटेड एट 16 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना है? 16 सेंटीमीटर। एट व्हाट पॉइंट्स ऑन द लाइन? पॉइंट्स बोला है, तो एटलीस्ट 2 पॉइंट्स वी हैव टू मेंशन। एट व्हाट पॉइंट्स ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो? तो जो लाइन इन चार्जेस को ज्वाइन कर रहा है उस पे कौन से पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी जीरो? दिस इज टू बी फाइंड आउट। ये हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक पोटेंशियल ड्यू टू डिस्चार्ज है, दूसरा पोटेंशियल ड्यू टू डिस्चार्ज है। अच्छा, मैं सबसे पहले आप लोग को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला बता दूं, काफी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाय V and it is 1 by 4 pi epsilon naught Q by R। ये फॉर्मूला है। मतलब एक चार्ज इसमें इन्वॉल्व होगा और डिस्टेंस इन्वॉल्व होगा फ्रॉम द चार्ज। सो हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि दो चार्जेस हैं QA एंड QB। आई हैव एज्यूम। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है न्यूमेरिकल सॉल्व करने का वो लिख देता हूँ कि इन चार्जेस को हमने पहले यहाँ डायग्राम ड्रॉ कर दिया है कि ये चार्ज QA है और ये चार्ज QB है और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 16 सेंटीमीटर है। तो 16 सेंटीमीटर को हमने क्या ले लिया है? 0.16 मीटर, बिकॉज स्टैंडर्ड फॉर्मेट हमें चाहिए। तो अब जो इंफॉर्मेशन है हमारे पास उसको थोड़ा हम ऐसे लिख देते हैं कि गिवन टू चार्जेस हैं तो लेट QA इज कितना है? इट इज 5 into 10 raised to minus 8 coulomb and QB it is given as minus 3 into 10 raised to minus 8 coulomb। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हम इसको चाहे जिससे रिप्रेजेंट कर ले। डिस्टेंस आई विल से डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, डिस्टेंस D लिख देता हूँ। इट इज 16 सेंटीमीटर विच इज 0.16 मीटर। अब हम कंसेप्ट पे आ जाते हैं कि पोटेंशियल किसकी वजह से होता है? चार्ज की वजह से होता है। और कितने डिस्टेंस पे होना है? वो डिस्टेंस हमारा R है। तो यहाँ दो दो चार्जेस हैं, एक चार्ज ये है, दूसरा चार्ज ये है। दोनों की वजह से पोटेंशियल होगा, बट एक चार्ज हमारा पॉजिटिव है, एक चार्ज हमारा पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है। तो पॉजिटिव की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल। बट हमें जो दिया है क्वेश्चन में कि कौन से डिस्टेंस पे वो पोटेंशियल जीरो होगा, मैं ये न्यूमेरिकल बताने के लिए आप लोग का थोड़ा सा टाइम लूंगा। बट वंस यू विल अंडरस्टूड द कंसेप्ट, सम विल बी वेरी इजी फॉर यू। तो हमें क्या पता है? चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल होगा, इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल होगा। बट वी आर एज्यूमिंग कि लेट एट अ सर्टेन पॉइंट, वो पॉइंट हमने x ले लिया फ्रॉम चार्ज A। ये डिस्टेंस कहाँ से है? फ्रॉम चार्ज A, जहां पे नेट पोटेंशियल हमारा जीरो है, राइट? तो एक पोटेंशियल इस चार्ज QA की वजह से हुआ, एक पोटेंशियल QB की वजह से हुआ, और दोनों का सम हमें दिया है कि क्या है? जीरो है।
तो वो डिस्टेंस कितना होगा, तो हमने एज्यूम कर लिया कि लेट डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज ए बी एक्स, तो डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज बी क्या होगा, दिस विल बी 0.16 माइनस एक्स, राइट, यस और नो, क्योंकि दोनों ओवरऑल मिला के डिस्टेंसेस कितने हैं, ये है 16 सेंटीमीटर और 0.16 मीटर। तो अब हम निकाल ले VA, VA be the potential due to charge plus QA. So let VA be the potential due to charge QA. तो ये VA हमारा कितना हो जाएगा, VA will be 1/4 pi epsilon naught QA by x, क्योंकि A का डिस्टेंस एट पॉइंट दिस वन वी हैव x, राइट, यस, एट पॉइंट x वी वांट टू फाइंड आउट इन बोथ द केसेस। तो ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। नाउ सेम वे लेट VB be the potential due to charge at O, पोटेंशियल एट O, ठीक है, पोटेंशियल एट पॉइंट O ड्यू टू चार्ज QB, राइट, QB की वजह से क्या होगा, तो इसको हम लोग VB ले लेते हैं, VB हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QB बाई x के जगह अब ये डिस्टेंस इसके यहाँ का ले रहे हैं, तो 0.16 माइनस एक्स, 0.16 माइनस एक्स, राइट, यस। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। बट हमें क्या दिया है, हमें दिया है कि इस पॉइंट पे नेट पोटेंशियल 0 होता है, तो हम दोनों पोटेंशियल को जब ऐड करेंगे तो हमें नेट पोटेंशियल मिलेगा विच वी हैव टू राइट इक्वल्स टू 0। सो देयरफॉर अब हम ऐड कर लें इन दोनों इक्वेशन को कि सिंस एट पॉइंट O VA प्लस VB क्या है, 0 है, तो हम लिख देते हैं सिंस VA एट पॉइंट मेंशन कर दें कि सिंस एट पॉइंट O हमें दिया है VA प्लस VB इक्वल्स टू 0, नेट पोटेंशियल 0 दिया है, बट VA क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA बाई x प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QB बाई 0.16 माइनस x, राइट। अब इन दोनों का सम इज इक्वल्स टू 0, मेन पार्ट इज दिस वन। अगर ये समझ गए आप लोग तो सम बहुत आसानी से आप सॉल्व कर लोगे। अब इनमें कॉमन क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जिसका अल्टीमेट वैल्यू 9 इंटू 10 रेज टू 9 होता है। अच्छा, QA क्या है, अब जरा हम लोग देख लें QA का वैल्यू क्या है। QA का वैल्यू है 5 इंटू 10 रेज टू -8, तो 5 इंटू 10 रेज टू -8 है और -3 है, ठीक है, तो 5 इंटू 10 रेज टू -8 अपॉन x प्लस -3 इंटू 10 रेज टू -8 अपॉन 0.16 माइनस एक्स, यही डिस्टेंस है, चाहिए तो आप लोग पीछे से देख सकते हो, राइट, एंड इट इज इक्वल्स टू 0। अब इसी को हम सिंप्लीफाई कर लें, हमें आंसर प्रॉपरली मिल जाएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 इंटू 10 रेज टू 9 है। अच्छा, इन दोनों में से कॉमन क्या है, 10 रेज टू -8, तो इंटू 10 रेज टू -8 हो गया। अब यहाँ बचा 5/x और ये माइनस रह जाएगा, तो -3 अपॉन 0.16 माइनस एक्स, राइट। अब इसी को हम प्रॉपरली सॉल्व कर दें। अच्छा, इट इज इक्वल्स टू 0। तो अब ये जो भी टर्म है जब ये इधर जाएगा डिवाइड होगा 0 से, 0 बाई एनी टर्म विल बी 0, तो अल्टीमेटली हमें क्या मिला, 5/x -3 बाई 0.16
माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लें तो ये हमें मिलेगा 5 इंटू दिस, दैट इज 0, 16 5 are 80, तो 0.8 माइनस 5x, ये पार्ट 5 इंटू दिस किया, राइट, तो ये आ गया -3x इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये नीचे भी आएगा जो कुछ x इंटू क्या आया 0.16 माइनस एक्स, तो ये फिर जाके इधर मल्टीप्लाई होगा तो वापस से 0 आ जाएगा, तो ये आ गया हमारा 0.5 एंड यस 16 5 80 करेक्ट। सो ये हमें मिला -3x और -5x, तो -3x माइनस 5x क्या हो गया -8x, तो 0.8 अल्टीमेटली क्या मिला, अल्टीमेटली मिला, आई होप कैलकुलेशन आप लोग को समझ रहा है। सो -0.5 माइनस 5x माइनस 3x बिकम -8x, सो 0.8 माइनस 8x, और ये इधर आके मल्टीप्लाई हुआ 0 के साथ, तो अल्टीमेटली दैट बिकम 0, तो हम उसका कुछ नहीं कर रहे हैं, इक्वल्स टू 0 हो गया। सो 8x इज इक्वल्स टू 0.8, सो x इज इक्वल्स टू 0.1 मीटर आ गया। अब इसी को अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो x विल बी 10 सेंटीमीटर, इट इज वन ऑफ द आंसर, ये एक आंसर हो गया। ठीक है, आई होप एंटायर पार्ट आप लोगों ने समझा है। अब हम लोग इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, क्योंकि अगर हम पीछे चले क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में हमें पूछा था यहाँ पे कि व्हाट पॉइंट्स, पॉइंट्स कौन से हैं, तो एक सिंगल पॉइंट नहीं पूछा है, 2 पॉइंट पूछा है। अब मैं आगे बोल सकता हूं कि अगर मैं कोई पॉइंट ओ यहाँ पे ले लेता हूं, जो यहाँ पे लिया था ना वो पॉइंट यहाँ पे ले लेता हूं, तो इसका भी QA से भी डिस्टेंस है, QB से भी डिस्टेंस है, तो उस केस में वो पॉइंट कौन सा होगा जहां पे नेट पोटेंशियल 0 होगा, तो सेकेंड पॉसिबिलिटी हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो पहला तो निकल गया कि कितने पे आया ये, दैट बिकम्स एट 10 सेंटीमीटर, ये पहला पार्ट निकल गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके सेकेंड पार्ट की, तो इसको भी हमने लिख के रखा है यहाँ पे, जो ऑलरेडी हमने बताया आपको कि ये चार्ज QA है, ये चार्ज QB है, और हमने ये एज्यूम कर लिया कि लेट द पॉइंट P, ये P पॉइंट है जहां पे नेट पोटेंशियल 0 है, और पॉइंट P का जो डिस्टेंस है QB से, इसको हमने x ले लिया, ये x हो गया, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो ऑलरेडी 16 सेंटीमीटर है, राइट, तो ये ऑलरेडी 16 सेंटीमीटर है विच इज 0.16 मीटर, तो ओवरऑल QA से जो डिस्टेंस हो गया यहां से लेके यहां तक इतना, ये 0.16 है प्लस x, तो ये कितना हो गया x प्लस 0.6। अब फिर से हम वही लिख दें कि VA एट पॉइंट P, एट पॉइंट P, अब मैं इसमें थोड़ा शॉर्टकट अप्लाई करूंगा, बिकॉज जो हमने इसके पहले वाले पार्ट में किया वही सेम चीजें हमें करनी है, बट अब थोड़ा शॉर्टकट अप्लाई कर लेंगे, क्योंकि सेम करना है तो कंसेप्ट तो सेम है, बस हमें थोड़ा सा शॉर्टकट अप्लाई करना है, मतलब चीजों को मैं इतना डिटेल में नहीं लिखूंगा। एट पॉइंट P, इस पॉइंट P पे पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज QA, पोटेंशियल at point P due to charge QA, which will be at due to charge QA, potential at point P due to, पूरा लिखना है तो लिख सकते हैं हम, और पोटेंशियल का फार्मूला क्या है वो हमेशा ध्यान में रखना है, V is equals to 1/4 pi epsilon naught Q by R, ये फार्मूला है। तो अब वो फार्मूले के हिसाब से हम लोग लिखते हैं इसको, ये हो जाएगा 1/4 pi epsilon naught QA by R, QA से हम ये डिस्टेंस ले रहे हैं P तक का, एट पॉइंट P हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं, तो डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा x प्लस 1.6 या 1.6 प्लस x, इट विल बी 1.6 प्लस x,
ये 1 हो गया। नाउ वी बी क्या होगा, पोटेंशियल एट पी ड्यू टू चार्ज क्यू बी इज वी बी। इन डिटेल अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बिकॉज हमने पहले पार्ट में वैसे ही डिटेल में लिखा है। तो ये जब हम बोल रहे हैं कि इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल, तो ये जो डिस्टेंस आर है ये कितना हो गया, ये x हो गया, दैट वी हैव टू कीप इन माइंड। और चार्ज कौन सा यूज करना है, क्यू बी। चार्ज कौन सा यूज करना है, क्यू बी। तो इट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बी बाई, वो डिस्टेंस कितना है, x है। दिस इज द सेकेंड पार्ट। और हमें ये दिया हुआ है कि कौन से पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो होगा। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P इज जीरो ड्यू टू दीज टू चार्जेस। तो वी कैन से सिंस या अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ATGC, जो हमें कंडीशन दी है ATGC, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन VA प्लस VB इज इक्वल्स टू जीरो। तो VA और VB ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया है। सो 1/4 एप्सिलॉन नॉट QA, मैं एक बार पूरा लिख देता हूं, QA बाई 16 प्लस एक्स प्लस 1/4 एप्सिलॉन नॉट QB बाई x इज इक्वल्स टू जीरो। अब इसी को हम सिंप्लीफाई कर लें तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, बाद में हम इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। QA कितना है, 5 इंटू 10⁻⁻8 राइट, अपॉन 16 प्लस एक्स, डिस्टेंस 16 प्लस एक्स, देन माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है ना बट माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि QB हमारा क्या है, QB जो है, QB का चार्ज हमें दिया है ना, इट इज व्हाट, QB का चार्ज इज -3 इंटू 10⁻⁻8। तो माइनस हमने पहले ले लिया 3 इंटू 10⁻⁻8, और डिस्टेंस कितना है, x है, राइट, इट इज इक्वल्स टू जीरो। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें वापस से, 10⁻⁻8 कॉमन हो गया, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻⁻8 राइट, और ब्रैकेट में क्या बचा, 5/16 प्लस एक्स माइनस 3/x इक्वल्स टू जीरो। अब ये एंटायर टर्म मल्टीप्लीकेशन में है, इधर जाके डिवाइड होगा तो वापस से जीरो हो जाएगा। सो हमें मिला 5/16 प्लस एक्स माइनस 3/x इज इक्वल्स टू जीरो। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो 5x माइनस 16 3 48 माइनस 3x इज इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि अपॉन नीचे क्या आया, 16 प्लस एक्स इंटू एक्स। अल्टीमेटली फिर से ये टर्म जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा तो पूरा जीरो हो जाएगा, राइट। सो आई विल राइट नाउ, ये हमारा जीरो हो गया, तो 5x माइनस 3x क्या आया, 2x, और ये -48 इक्वल्स टू जीरो। सो 2x इज इक्वल्स टू 48, so x is equals to 24 सेंटीमीटर, राइट। तो x हमें क्या मिला, 24 सेंटीमीटर। सॉरी, मैंने थोड़ा गलती कर दिया है। गलती क्या किया है, यहाँ आप लोग उसको मैनिपुलेट कर लेना, ये 0.16 आएगा, तो इसको मैंने क्या रख दिया है, नहीं मैंने 1.6 के जगह 16 ही ले लिया है, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर में ही मैंने ले लिया है, तो जो भी डिस्टेंस आया वो सेंटीमीटर में आया। आवर आंसर इज करेक्ट, राइट। हम यहाँ पे थोड़ा एक माइनर चेंज कर देते हैं, एट दिस प्लेस इट विल बी, क्या आएगा, QA बाई A का डिस्टेंस यहाँ से वहाँ तक इज x प्लस 16 in terms of centimeter, right, x plus 16। बाकी अब हमने सब 16 पे ही कैलकुलेट किया है, तो
हमारा आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर फ्रॉम चार्ज ए, सॉरी x निकाला है ना, फ्रॉम चार्ज बी, फ्रॉम चार्ज बी, x का डिस्टेंस कहाँ से है, b से, तो एट डिस्टेंस x इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर फ्रॉम चार्ज b, एट दैट पॉइंट नेट पोटेंशियल विल बी 0। तो ये हमने पहला सम खत्म किया। आई होप आप लोग को दोनों कंडीशन इसके समझ में आए। एक हमने क्या लिया था, ये पॉइंट जो है QA और QB के बीच में लिया था एट पॉइंट O, राइट, कि यहाँ पे नेट पोटेंशियल 0 है। और दूसरा पॉसिबल केस क्या है कि इसके एक्सिस पे एट डिस्टेंस x फ्रॉम चार्ज B, राइट, हम वहां पे एज्यूम कर लेते कि वहां पे भी पोटेंशियल क्या है, 0 है। तो कितने डिस्टेंस पे मिला, x इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर पे। सो ये सम सॉल्व हुआ। नाउ विल मूव ऑन द सेकेंड सम। तो अब हम लोग सेकेंड सम पे चलते हैं। सेकेंड सम क्या है हमारा, सेकेंड सम है अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। साइड कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर, हैज चार्ज 5 माइक्रोकुलम इच, राइट। यहाँ पे जो भी है ये साइज हमें दिया है इसका, यहाँ पे चार्जेस कितने हैं, अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हैज चार्ज 5 माइक्रोकुलम। तो यहाँ पे एट इच ऑफ इट्स वर्टाइसेस, हर जगह वर्टाइसेस पे जो चार्ज है वो कितना है, 5 माइक्रोकुलम। यहाँ पे भी 5 माइक्रोकुलम, 5 माइक्रोकुलम, राइट, 5 माइक्रोकुलम, 5 माइक्रोकुलम एंड 5 माइक्रोकुलम। तो हमें पूछा है कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन। ये जो हेक्सागन है इसके सेंटर पे नेट पोटेंशियल क्या होगा, राइट। तो बहुत कॉमन सी चीज है कि ये रेगुलर हेक्सागन है, इस पे नेट पोटेंशियल पूछा है, तो इसके वजह से पोटेंशियल इस पे, इसके वजह से, 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 राइट। तो एक तो हमें ये डिस्टेंस चाहिए आर डिस्टेंस चाहिए, और जबकि हमें दिया क्या है, रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस हमें दिया है, दिस इज एज 10 सेंटीमीटर। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये डिस्टेंस कितना होगा। पहली चीज तो ये है कि ये दोनों कैसे साइड्स होंगे, हमारे इक्वल होंगे, राइट, इक्वल होंगे, और इनके बीच का एंगल अगर हमें मिल जाए तो हम इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो हमें निकालना है पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन। तो पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन, अच्छा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा, राइट। ये साइड इसके बराबर हो गया तो ये भी इसके बराबर हो जाएगा, बिकॉज एंगल कितना है देखें, अगर एंगल ये पॉइंट पे, तो ये 360 बाई हेक्सागन है, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो 60 आ गया ना। और अगर एंगल 60 हो गया तो ये ट्रायंगल्स क्या हो गए, ये ट्रायंगल्स हमारे क्या हो गए, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये सबसे ज्यादा चीज ध्यान देनी है कि अगर ये एंगल हमारा 60 हो गया तो ये दो साइड्स इक्वल हैं, तो ये भी एंगल 60, ये भी एंगल 60। तो इस तरह हम लोग बोल सकते हैं, मैं इसका नाम दे देता हूं, दिस पॉइंट इज O, दिस इज A, तो OA इज इक्वल्स टू R। इस केस में डिस्टेंस OA इज इक्वल्स टू R इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, बिकॉज ऑफ दिस ज्योमेट्री। क्योंकि हेक्सागन के सेंटर पे टोटल एंगल 360 है, उसके 6 साइड्स हैं, तो एक का एंगल कितना हुआ, 360 बाई 6 विच विल बी 60 डिग्री। और इसके सारे साइड्स, ये अंदर के इंटीरियर साइड्स इक्वल हैं, तो ये साइड इसके बराबर है, तो ये इक्विलेटरल हो गया, इक्विलेटरल हो गया तो ये भी साइड इसके बराबर हो गया, तो वी कैन से दैट विल बी 10 सेंटीमीटर। तो R जो है ये हमें मिल गया 10 सेंटीमीटर विच इज 0.1 मीटर। और Q चार्ज हमें दिया है, चार्ज Q इज इक्वल्स टू 5 माइक्रोकुलम, ये वाला
तो माइक्रो है, सो माइक्रो मीन्स 10⁻⁻⁶ कूलम। तो ये चार्ज हो गया। अभी हमें पूछा है नेट पोटेंशियल एट पॉइंट ओ, तो हमने क्या बताया, एक पोटेंशियल इस चार्ज की वजह से, एक इसके 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 वजह से। तो ऐसे टोटल कितने साइडेड हैं? टोटल वर्टाइसेस 6 हैं। तो टोटल या नेट पोटेंशियल विल बी 6 इंटू पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल चार्ज। सो नेट पोटेंशियल at point O, that will be, ये point O हमने लिया है, this point is O, it will be V is equals to 6 times of potential का फार्मूला स्टैंडर्ड क्या है, वही 1/4 pi epsilon naught Q by R, everything is given. So 6 into 1/4 pi epsilon naught का वैल्यू 9 into 10⁻⁹ into charge is 5 into 10⁻⁻⁶ upon R is 0.1 मीटर, राइट। सो ये ऊपर चला जाएगा और इसका हम मल्टीप्लिकेशन कर दें, 6 9 जा, सॉरी ऐसे मल्टीप्लिकेशन कर दें, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 एंड 15 9 जा 135, 135 इंटू 10 का पावर देखें, ये 0.1 है विच इज 10⁻⁻⁻1, ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻5 आ जाएगा, 9 - 5 इज 10⁻⁴, राइट। या ये 10 हो गया, 10 - 6 इज 4, सो दिस बिकम दैट मच वोल्ट। यस, या इसको और सिंप्लीफाई करना चाहे तो 1.35 इंटू 10⁻⁶ वोल्ट, दैट बिकम्स द फाइनल आंसर। आई होप ये भी सम आप लोग को अच्छे ढंग से समझा है। अगर समझा है तो प्लीज आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। सो हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट सम के ऊपर। नेक्स्ट सम वी हैव, क्या है सम? 2 charges 2 microcoulomb and -2 microcoulomb are placed at point A and B 6 सेंटीमीटर अपार्ट, A एंड B, और इनके बीच का हमें दिया है डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर अपार्ट। A पे चार्ज कितना है? 2 माइक्रोकूलम, और B पे जो चार्ज है वो है -2 माइक्रोकूलम। आई विल से ये प्लस Q है और ये -Q है, राइट। या हम Q1 Q2 भी ले सकते हैं, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 6 सेंटीमीटर अपार्ट, ये 6 सेंटीमीटर दिया है। पूछा आइडेंटिफाई एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम। आइडेंटिफाई एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब जहां पे नेट पोटेंशियल इक्वी मतलब सेम पोटेंशियल, कौन सा पॉइंट है जहां पे पोटेंशियल दोनों का सेम होगा? तो सेम पोटेंशियल, अब पोटेंशियल के लिए अगर हम बेसिक फार्मूला देखें तो V इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, यही है फार्मूला। तो इक्वी पोटेंशियल ऐसा पॉइंट जहां पे पोटेंशियल सेम हो, तो एक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज प्लस Q होगा, दूसरा पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज -Q होगा। बट अगर हम देखें तो प्लस Q और -Q मतलब इन मैग्नीट्यूड दोनों सेम है, डायरेक्शन नेगेटिव एंड पॉजिटिव है, अपोजिट है। तो आई कैन से वन थिंग कि ये एट पॉइंट O नेट पोटेंशियल विल बी 0, क्योंकि हमने जो पहला सम किया था वो इस पे बेस्ड था। तो हम लोग लिख सकते हैं आइडेंटिफाई एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी एट पॉइंट O which will be at 3 centimeter from charge A and 3 centimeter from charge plus Q and minus Q, I can say in both the cases, right? So I can say at this answer I am writing at 3 centimeter from charge plus Q minus Q, तो इसमें लिखना नहीं है, we can say 2 micro
कूलम। ठीक है, ये ए पार्ट हमारा हो गया। नाउ बी में बोला है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस। हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो आपने बेसिकली पढ़ा है, अगर मैं ए चार्ज यहाँ ड्रॉ कर दूं, बी चार्ज हमारा यहाँ है, और ये +2 माइक्रोकूलम है और ये -2 माइक्रोकूलम है, तो आपको ये पता है मैं इसको प्लस क्यों लिखता हूँ, इसको माइनस क्यों। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में यहाँ बात किया है। तो बेसिक जो पार्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें पता है, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, इट इज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्जेस, राइट। ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का बाहर की तरफ। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे टर्मिनेट होता है। ठीक है, आपने बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज देन एंड दे आर टर्मिनेटिंग एट नेगेटिव चार्जेस। तो वही केसेस हैं इसमें भी, राइट। कहाँ चला गया वो पॉइंट, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो यहाँ हमें बोला व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट। एवरी पॉइंट मतलब हम अगर ए की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज है, ए पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, एंड बी नेगेटिव चार्ज है तो इस पे टर्मिनेट होता है, तो अल्टीमेटली पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ और नेगेटिव पे टर्मिनेट होता है, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी फ्रॉम +q +2 microcoulomb charge to -2 microcoulomb, that you have to write। इसमें कुछ कैलकुलेट हमें नहीं करना है, ठीक है, ओके। आई होप ये भी सम आप लोग को समझ में आया होगा, बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो हमने यूज किया। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट सम के ऊपर। तो नेक्स्ट सम है अ स्फेरिकल कंडक्टर। ध्यान से जरा क्वेश्चन पढ़िएगा। अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस, स्फेरिकल कंडक्टर है, ये स्फेरिकल कंडक्टर है और जिसका रेडियस हमें दिया है, स्फेरिकल कंडक्टर whose radius is 12 centimeter, r is 12 centimeter, of charge 1.6 into 10 raised to -7 coulomb is distributed uniformly on its surface। इसके ऊपर जो चार्ज है डिस्ट्रीब्यूटेड, वो चार्ज का वैल्यू हमें दिया है, जो इसके सरफेस पे है वो चार्ज कितना है, Q is 1.6 into 10 raised to -7 coulomb, right? Uniformly on its surface, what is the electric field inside the sphere? तो ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द चार्ज कंडक्टर इज ऑलवेज 0, राइट। ये बेसिक प्रॉपर्टी है। तो ए पार्ट में लिख सकते हैं इनसाइड द स्फीयर, inside the charge conductor net electric field is always 0, right। तो ये पहले का तो आंसर मिल गया। अब हमें पूछ रहा है जस्ट आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर मतलब इस सरफेस, ये स्फीयर है, स्फीयर के जस्ट बाहर, तो स्फीयर के जस्ट बाहर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो जस्ट आउटसाइड द स्फीयर अगर बोला तो ये जो डिस्टेंस है दैट विल बी इक्वल्स टू रेडियस, उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, रेडियस कंसीडर करेंगे। तो रेडियस ही हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। तो जस्ट आउटसाइड द स्फीयर, जस्ट आउटसाइड स्फीयर के यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा 1/4πε0 Q/r²। r² इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वही हमारा रेडियस हो जाएगा, डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू रेडियस। सो दिस E विल बी, ये वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है, 1/4πε0 इज 9 × 10⁻⁹। Q चार्ज हमें कितना दिया है, चार्ज हमने लिखा है इट इज 1.6 × 10⁻⁷, 1.6 × 10⁻⁷ अपॉन r² करना है। और रेडियस हमने कितना निकाला है, 12 सेंटीमीटर है, राइट।
हमने लिखा नहीं, रेडियस इज 12 सेंटीमीटर विच इज 0.12 मीटर, राइट। तो 0.12 का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर है ना, सो दिस विल बी 9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻² हो गया ये, और नीचे 12 का स्क्वायर इज 144 इंटू 10⁻⁻⁴, राइट। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो टर्म आएगा वो न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। दिस विल बी फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। यस, तो ये कैलकुलेशन आप लोग क्या करके, एंड जस्ट यू हैव टू चेक आउट एंड मैच द आंसर विद द टेक्स्ट बुक, एंड कमेंट में आप जरूर मेंशन करिए कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है, ठीक है। अब इसका सी पार्ट जो बोल रहा है, सी पार्ट में कि एट अ पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड ही हमें निकालना है, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कहां पे, एट अ पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो अब क्या बदल दिया, डिस्टेंस, नाउ r is given as, distance is given as 18 सेंटीमीटर, दैट्स ऑल, बाकी सब कुछ वही है, which is 0.18 मीटर। तो यहां जहां हमने 0.12 यूज किया था डिस्टेंस का फॉर्मूला में, वहां क्या लिख देंगे, 0.18 का स्क्वायर। सो फिर से अगर चाहिए तो हम फॉर्मूला और ये लिख देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। मैं अभी इस आर को कैपिटल आर ले लेता हूँ, इट विल बी बेटर फॉर अस, कैपिटल आर स्क्वायर। सो दिस विल बी 9 इंटू 10⁻⁹ जो इसका वैल्यू है, इंटू चार्ज का वैल्यू इज 1.6 इंटू 10⁻⁻⁷ अपॉन आर स्क्वायर। नाउ आर इज 0.18, तो 0.18 का होल स्क्वायर। आगे आप कैलकुलेशन कर लीजिए और जो आंसर आएगा वो न्यूटन पर कूलम में आएगा, एंड चेक आउट एंड मैच द आंसर विद द टेक्स्ट बुक के जो भी है वो प्रॉपर है या नहीं है, आपका कैलकुलेशन कैसा है। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सम वी हैव, देखते हैं, a parallel plate capacitor, parallel plate capacitor with air है, राइट। मतलब ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसके बीच में क्या है, एयर है। ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, इनके बीच का डिस्टेंस डी है। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में पढ़ा है ना, दो पैरेलल प्लेट्स होते हैं, उनके बीच में हम कोई या तो मीडियम डाल दें या तो एयर रखें, ठीक है। बिटवीन द प्लेट्स has capacitance of 8 picofarad and 1 picofarad is 10⁻⁻12 farad। तो गिवन पार्ट में हमें दिया हुआ है कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस जिसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज 8 पिकोफैराड, तो इट बिकम्स 8 इंटू 10⁻⁻12 farad, because 1 picofarad is 10⁻⁻12 farad. What will be the capacitance if the distance between the plates is reduced by half and the space between them is filled with, ठीक है। तो मैं इस कन्वर्जन को करूं या लास्ट में करूं वो अपने ऊपर डिपेंड है, बट आई कैन से सिंस फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमें दिया है C, और जिसका वैल्यू होता है, C का फॉर्मूला क्या है, K A एप्सिलॉन नॉट बाई D। और अगर एयर के लिए हुआ, अच्छा यहाँ पे मैं इसके साथ इसका वैल्यू डाल देता हूं कि ठीक है, एनीवे ये स्टैंडर्ड फार्मूला है हमारा, ठीक है। दिस इज आवर स्टैंडर्ड फार्मूला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। आई विल राइट, दो चीज है, पहले केस में दिया है फॉर एयर, तो फॉर एयर ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इसका वैल्यू क्या होता है, 1, यहाँ बोला है ना विद एयर, तो फॉर एयर आई विल राइट फॉर एयर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू इज 1,
सो देयरफॉर कैपेसिटेंस C इज इक्वल्स टू K के जगह सिर्फ A रह जाएगा, तो इट विल बी A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अगेन यहाँ पे अच्छा ये वैल्यू ऑलरेडी हमें दिया है, दिस वैल्यू इज कितना है 8 पिको फैराड, 8 इंटू 10⁻⁻12 फैराड। आई विल टेक इट एज इक्वेशन 1 से, इसी को हमने क्या ले लिया, इक्वेशन 1 ले लिया। यहाँ मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि A क्या है, एरिया ऑफ ईच प्लेट ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, D is the distance between two parallel plate capacitors and K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है कि दो पैरेलल प्लेट के बीच में क्या है, अगर एयर है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू 1, अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दिया तो हर एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का जो कांस्टेंट का वैल्यू होता है, जिसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, वो अलग अलग होता है। तो डिपेंड करता है कि हमें क्या दिया है, जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो आगे हमें दिया है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू 6 है, ठीक है। अब ये फर्स्ट कंडीशन हो गई हमारी। अब सेकंड कंडीशन में अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जिसको मैं इन शॉर्ट क्या लिखता हूं, ATGC, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो बोला है कि व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस, तो अब क्या वो कैपेसिटेंस होगा, तो जो नया कैपेसिटेंस है मैं उसको C डैश ले लिया, राइट, C डैश ले लिया, एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज रेड्यूस्ड बाय हाफ, जो D है वो D/2 हो गया, तो C डैश विल बी K A एप्सिलॉन नॉट बाई D, डिस्टेंस इज रेड्यूस्ड टू हाफ, ये डिस्टेंस बोल दिया, एंड द स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये K का वैल्यू है, तो K का वैल्यू इज 6 नाउ, राइट। तो यहाँ पे K का वैल्यू 6 है, तो आई विल राइट C डैश इज इक्वल्स टू K 6 हो गया इंटू A एप्सिलॉन नॉट बाई D/2, यहाँ मैं लिख देता हूं सिंस K इज गिवन एज 6 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, राइट। अब ये टर्म क्या हो जाएगा, C डैश विल बी, यहां से देखें ये 2 ऊपर चला गया ना, D/2 है तो 2 ऊपर चला गया, 2 इंटू 6 12 हो गया, सो वी गेट 12 A एप्सिलॉन नॉट बाई D, राइट, यही बचा ना। तो C डैश ये क्या हो गया 12 इंटू A एप्सिलॉन नॉट बाई D का जो वैल्यू है, A एप्सिलॉन नॉट बाई D, ऑलरेडी दैट इज गिवन एज C विच इज 8 इंटू 10⁻⁻12, तो मैं डायरेक्टली इसको 8 इंटू 10⁻⁻12 लिख दिया, तो इट बिकम्स C डैश इज इक्वल्स टू 96 इंटू 10⁻⁻12 फैराड, राइट, बिकॉज कैपेसिटेंस का यूनिट फैराड है, which also can be written as 96 पिको फैराड, बिकॉज पिको क्यों, 1 पिको फैराड इज 10⁻⁻12 फैराड, राइट। सो दैट वी गेट वट एवर वी वांट, जो हमें चाहिए था। ये थोड़ा स्मार्ट वर्क किया है, आई होप आप लोगों को समझ में आया। तो हम लोग अभी नेक्स्ट सम पे चलेंगे। नेक्स्ट सम क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, we have 3 capacitors, each of capacitance 9 picofarad are connected in series। अगर मैं चाहिए तो डायग्राम ड्रॉ कर दूं कि ये 3 कैपेसिटर्स हैं, each of 9 picofarad are connected in series, and यहाँ पे एक लास्ट में दिया है what is the total capacitance of the combination, what is the potential difference across each capacitor if the combination is connected to 120 volt supply। ये 120 volt supply है, right, ये V is equals to 120 volt supply है, right, yes। और ये कैपेसिटेंस जो है आई विल टेक इट एज C1 C2 C3। तो इन सीरीज हमें दिया है, अब मैं ए पार्ट अगर सॉल्व करूं तो सिंस कैपेसिटर्स
आर इन सीरीज, और सीरीज में जो कैपेसिटर्स हैं उनके लिए फॉर्मूला हमने पढ़ा है 1/c s फॉर सीरीज इज इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, राइट। और कैपेसिटर्स के जो वैल्यूज हैं वो हमें दिया है, C1 इज इक्वल्स टू C2 इज इक्वल्स टू C3 इज इक्वल्स टू 9 picofarad, which is 9 into 10 raised to minus 12 farad, करेक्ट। तो मैं इनको C1 C2 C3 को C एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। क्या एज्यूम कर लूँ, क्योंकि इनके वैल्यू सेम है ना, या नहीं चाहिए तो आप 9 रखते जाइए, इनका वैल्यू 9 रखते जाइए। सो दिस विल बी 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9 which will be 3/9 which will be 1/3, 3 3s are 9, right? तो 1/CS का वैल्यू 1/3 मिला, तो CS का वैल्यू क्या हो गया 3 पिको फैराड। सो CS का वैल्यू अल्टीमेटली हमें मिल गया 3 into 10 raised to minus 12 farad, करेक्ट, बिकॉज पिको इज व्हाट 10 raised to minus 12 farad। ये CS का वैल्यू मिल गया, तो A पार्ट हो गया, व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस in the series combination which is CS, which is 3 into 10 raised to minus 12 farad। अब सेकेंड पार्ट की बात करें, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू दिस। हमें पूछा है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, राइट। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो मैं ऑलरेडी लिखूंगा, कि हमें पता है कि जो कैपेसिटर सीरीज में होते हैं तो इन सीरीज पोटेंशियल डिवाइड एंड चार्ज रिमेन सेम, ये कंसेप्ट है। इन सीरीज पोटेंशियल डिवाइड्स एंड चार्ज रिमेन सेम, ये कंसेप्ट है, आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। सीरीज में पोटेंशियल डिवाइड होगा, क्योंकि नेट पोटेंशियल हमारा 120 यहाँ पे है, बट इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा V1 होगा, इसके अक्रॉस V2 होगा, और इसके अक्रॉस V3 होगा। तो वी हैव V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। बट हमें अगर क्या फाइंड आउट करना है, अगर हमें चार्ज फाइंड आउट करना है, ठीक है, क्या निकालना है हमें, सॉरी पोटेंशियल निकालना है अक्रॉस ईच, तो पहले चार्ज फाइंड आउट करना पड़ेगा। और हमने बताया कि चार्ज सेम होता है, तो हमें पता है सिंस Q इज CV, राइट। तो हमें चार्ज चाहिए, तो Q विल बी CS फॉर सीरीज इंटू V, और CS ऑलरेडी हमने निकाला है 3 into 10 raised to minus 12, so 3 into 10 raised to minus 12 into V क्या है, V is 120, so this will be, चार्ज आ गया हमारा 3 into 12 360 into 10 raised to minus 12, right, that much coulomb। ये हमने चार्ज निकाल लिया, हालांकि चार्ज पूछा नहीं है। अब चार्ज मिल चुका, हमें इसके अक्रॉस पोटेंशियल चाहिए, तो फिर से हम वही फार्मूला देखें, यहां से अगर हमें पोटेंशियल चाहिए, V चाहिए, तो V विल बी Q बाई C, राइट, V इज Q बाई C। तो सिंस V is Q by C, so therefore V1 will be Q by C1, right, Q by C1, Q1 नहीं होगा, Q by C1, क्योंकि चार्ज सीरीज में क्या होता है, सेम होता है। तो जो एक जगह आया वही चार्ज यहाँ रहेगा, यहाँ पे चार्ज Q, यहाँ पे चार्ज Q, यहाँ पे भी चार्ज Q, इन सीरीज चार्ज रिमेन्स सेम। तो Q by C1, तो Q ऑलरेडी वी हैव 360 into 10 raised to minus 12 अपॉन C1, कैपेसिटेंस क्या है 9 into 10 raised to
9 इंटू 10⁻⁻12, आप ऐसे करते चले जाओ, ये इस टर्म से कैंसिल, ये आ गया 40 वोल्ट। यस, 40 वोल्ट। और ये देख लें कि तीनों चार्जेस सेम है और तीनों के क्रॉस जो है, तीनों के कैपेसिटेंसेस भी सेम है, तो पोटेंशियल्स भी सेम होंगे, तो सबके अक्रॉस V1 V2 V3 सब कितना आएगा, 40 40 40 वोल्ट। वैसे भी देख लें, पोटेंशियल अगर डिवाइड हुआ यहाँ पे तो नेट पोटेंशियल विल बी 40 + 40 + 40, दैट विल बी 120। तो हम फार्मूले वाइज लिख लें, V2 विल बी Q by C2 which is 360 into 10⁻⁻12 अपॉन C2 कितना, 9 into 10⁻⁻12, वापस 40 वोल्ट आ गया, एंड V3 will be Q by C3 which will be 360 into 10⁻⁻12 upon 9 into 10⁻⁻12 which is again 40 वोल्ट। तो ये सम भी हमने प्रॉपरली कंसेप्चुअली आप लोगों को समझाया। आई होप आप लोगों को समझ में आया। तो अब हम लोग नेक्स्ट सम की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट सम क्या है, जस्ट वी विल सी। 3 capacitors of capacitance 2, 3 and 4 picofarad are connected in parallel. This is very important. तो ठीक है, मैं पहले तो डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं कि 3 कैपेसिटर्स हैं, ये कैपेसिटर C1 है, ये कैपेसिटर C2 है, and this is the capacitor C3 and all are connected in parallel. ये पैरेलली कनेक्टेड है, ठीक है। और यहाँ पे एक और दिया है, ठीक है। तो ये हमारा C1 है, कितना है, 2 पिकोफैराड, C2 है कितना, 3 पिकोफैराड, एंड C3 कितना है, 4 पिकोफैराड, 4 C3 4 पिकोफैराड, राइट। यस, यहां हमें दिया है सेकेंड पार्ट, अगर हम पढ़े, डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, ठीक है, चार्ज हमें निकालना है। इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड विद द 100 वोल्ट सप्लाई, तो यहाँ V दिया 100 वोल्ट, ठीक है, 100 वोल्ट। तो एक चीज मैं बता दूं कि मान लो इसमें जो चार्ज है वो चार्ज Q यहां तक फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे भी Q हुआ, बट यहां से इसके 3 पाथ हो गए तो चार्ज डिवाइड हो गया। आई विल से यहाँ पे चार्ज हमारा Q1 है, यहाँ पे चार्ज Q2 है, एंड यहाँ पे Q3 है, राइट। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब बेसिक कंसेप्ट के ऊपर हम लोग चले आए, तो हमें पता है कि पैरेलल में चार्ज डिवाइड होता है और पोटेंशियल सेम होता है। पोटेंशियल सेम क्यों हुआ, क्योंकि इनके तीनों कैपेसिटर्स जो है ना, C1 C2 C3, इनके इनिशियल पॉइंट और इनके टर्मिनल पॉइंट्स, आई कैन से कि दोनों क्या हैं, तीनों में कॉमन है, तीनों के लिए एक ही पॉइंट है, ये A है ये B है, तो यहाँ पे सभी का पोटेंशियल एट A होगा, यहाँ पे सभी का पोटेंशियल एट B होगा, तो तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल क्या हुए, सेम हुए। तो कंसेप्ट में यहाँ पे लिख देता हूं। कंसेप्ट हमने क्या सीखा है कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन चार्ज डिवाइड हो रहा है ना, Q ही Q1 Q2 Q3 में जा रहा है, तो चार्ज डिवाइड्स एंड पोटेंशियल रिमेन्स सेम, पोटेंशियल रिमेन्स सेम। देखिए, अगर आपको ये कंसेप्ट्स पता रहेंगे ना, तो सम आपको बिल्कुल इजी लगेगा। अब यही मेन है, इसी का यूज करेंगे हम, और जो कुछ हमें निकालना है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। अब ए पार्ट की बात करते हैं, ये कंसेप्ट की बात हो गई। अब हम ए पार्ट की बात करते हैं। व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस क्या होगा। अब ये दिया हमें कि कॉम्बिनेशन कैसा है, पैरेलल है, तो ऑलरेडी हमने पैरेलल का फॉर्मूला पढ़ा है कि इन कैपेसिटर्स, ए पार्ट, since capacitance in parallel combination, P for parallel is what we have studied, it is C1, this is equals to
C1 प्लस C2 प्लस C3, अगर 3 कैपेसिटेंस है तो Cp विल बी, C1 कितना है 2 पिकोफैराड प्लस 3 पिकोफैराड C2 प्लस 4 पिकोफैराड, तो दिस बिकम 2 प्लस 3 5 4 9 पिकोफैराड। तो ए पार्ट हो गया, so Cp is equals to 9 picofarad, which is 9 into 10 raised to minus 12 farad, because 1 picofarad is what 10 raised to minus 12 farad। ये पार्ट हमने कर लिया। अब सेकेंड पार्ट की बात करें, डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, तो देखिए आपको पोटेंशियल दिया है, चार्ज Q1 Q2 है, C1 C2 दिया है, तो हमें चार्ज पूछा है। अब बेसिक फार्मूले पे आ जाए तो हमें पता है सिंस Q इज CV और यही चार्ज हमें निकालना है, तो ये फार्मूला हम यूज कर ले। तो सिंस, अच्छा C चाहिए तो Cp ऑलरेडी हमें मिल चुका है, V हमें दिया है 100 वोल्ट, तो Q, टोटल Q हम निकाल सकते हैं, फिर बाद में Q1 Q2 Q3 निकाल सकते हैं। तो सिंस Q इज CV, तो यहां मैं Cp इंटू V लिख दूंगा, तो Q विल बी, Cp कितना है इज 9 इंटू 10 रेज टू माइनस 12 इंटू V कितना है 100 है, तो ये आ जाएगा 9 इंटू 10 रेज टू माइनस 10 कूलम। ये Q मिल गया, राइट। लेकिन हमें Q नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए Q1 Q2 Q3। तो first part we can say since Q1 will be CV है ना, तो C1 into V। अच्छा, V के जगह V1 क्यों नहीं लिखा हमने यहाँ पे, बिकॉज इन पैरेलल पोटेंशियल रिमेन्स सेम। ठीक है, सबके यहाँ पोटेंशियल क्या है V है, दैट इज 100 वोल्ट, राइट। तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल क्या है 100 वोल्ट है, तो C1 into V से काम चला लेंगे। तो C1 हमारा, C1 कितना है 2 पिकोफैराड मींस 2 into 10 raised to minus 12 farad into V is 100, so it will be 2 into 10 raised to minus 10 कूलम। ये Q1 मिल गया। सिमिलरली Q2 क्या होगा, Q2 will be C2 into V, C2 3 है, राइट, 3 पिकोफैराड, तो 3 into 10 raised to minus 12 into V is 100, so this will be 3 into 10 raised to minus 10 कूलम। Similarly Q3 क्या होगा, it will be C3 into V, which is C3 कितना है 4 पिकोफैराड, तो 4 into 10 raised to minus 12 into 100, which will be 4 into 10 raised to minus 10 कूलम, राइट। तो Q1 Q2 Q3 दैट बिकम द फाइनल आंसर। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये भी सम हमने एक्सप्लेन किया, आई होप आप लोग को ये सम भी अच्छे से समझ में आया होगा। और एक और चीज मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है उतना वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। सो नाउ विल मूव ऑन द नेक्स्ट सम, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with air between the plates, each plate has area, हमें क्या दिया है यहाँ एयर बोला है, एयर बोला है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 हो गया, ये एरिया A हो गया, एरिया ऑफ द प्लेट A, एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 3 mm, ये स्मॉल d का वैल्यू है 3 मिलीमीटर, विच इज 3 into 10 raised to minus 3 मीटर, ठीक है। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, तो बहुत सिंपल है कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे गिवन पार्ट लिख देता हूँ कि हमें दिया क्या है।
हमें दिया है, ये प्रॉपर वे है कि आप कैसे एनसीईआरटी लाइक सीबीएसई का जब आप एग्जाम देंगे फाइनल एग्जाम, तो बाय दैट टाइम आपका प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, सेम वे आपका डेरिवेशंस के लिए, इट शुड बी वेरी प्रॉपर। तो हमें क्या दिया है, हमें दिया है एयर है, तो के का वैल्यू 1 है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एंड एरिया ऑफ ईच प्लेट, एरिया ऑफ प्लेट A is equals to 6 into 10 raised to minus 3 meter square, and distance between two plates, distance between parallel plates कितना दिया है ये, d, स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज 3 mm which is 3 into 10 raised to minus 3 meter, right? अब आगे क्या बोला है कि हमें कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर निकालना है, तो सिंस कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है फॉर्मूला, C इज इक्वल्स टू के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, सो दिस विल बी, C will be K का वैल्यू 1, area of each plate we have 6 into 10 raised to minus 3 into epsilon naught is 8.85 into 10 raised to minus 12, and D, distance between two plates is 3 into 10 raised to minus 3, right? तो 3 2s are 6 और 2 into this one you will do, तो ये कितना आ जाएगा, 2 5s are 10, 2 8s are 16, 117, 2 8s are 16, 117, 17.7, और 10 का पावर ये -3 एंड 12, ये -3 एंड प्लस -3 गेट कैंसिल, तो इंटू 10 रेज टू -12, ये कैपेसिटेंस हो गया विच इज 17.7 पिको फैराड, पीएफ लिख सकते हैं, ठीक है? तो एक पार्ट हो गया। नाउ नेक्स्ट बोला है इफ दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई, व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच ऑफ द कैपेसिटर। अब हमें चार्ज निकालना है, ठीक है? तो हमें फॉर्मूला पता है, यहां V ऑलरेडी दिया है, तो सिंस V इज इक्वल्स टू 100 वोल्ट और कैपेसिटेंस हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो सिंस Q इज CV, तो ये आ जाएगा Q इज इक्वल्स टू C, कैपेसिटेंस कितना है 17.7 इंटू 10 रेज टू पिको फैराड है ना, तो -12 इंटू V इज 100, so this will be 17.7 into Q चाहिए ना, चार्ज चाहिए, what is the charge on each plate, ठीक है, into 10 raised to -10 कूलम, तो this will be nearly Q is equals to 18, nearly I can say 18 into 10 raised to -10 कूलम, right? Yes, so this we will do. तो कैपेसिटेंस ऑलरेडी हमने निकाला है, ठीक है, करेक्ट, हम यहां तक ले सकते हैं, दिस इज द फाइनल आंसर। हमने चार्ज को क्या चेंज कर दिया, अगर हम यहां मैंने कैपेसिटेंस को हम 18 ले लेंगे तो भी अल्टीमेटली वही आने वाला है, दिस विल गेट, ठीक है? तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। आई होप ये भी सम आप लोग को समझा है। तो अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट सम, नेक्स्ट सम करते हैं। नेक्स्ट सम क्या है? नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ द कैपेसिटर गिवन इन एक्सरसाइज 2.8, मैंने नहीं, एक्सरसाइज 2.8 अलग है, a 3 mm thick mica sheet, ठीक है, 3 mm thick of mica sheet, that is dielectric constant K का वैल्यू 6 है, राइट? K का वैल्यू 6 है, मैंने रेफरेंस लिया है यहाँ पे, तो आप लोग अपने टेक्स्ट बुक से देख लेना, ठीक है?
वहां हमने चार्ज क्या निकाला था, अच्छा पिछला ही क्वेश्चन है ये, 18 इंटू 10⁻⁻⁶ था ना। तो k का वैल्यू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मैं यहां लिख देता हूं पूरा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसको हम k से रिप्रेजेंट करते हैं, k का वैल्यू इज 6, इट इज गिवन, राइट। वाइल द वोल्टेज सप्लाइड, ठीक है। और चार्ज हमें ऑलरेडी पिछले में जो हमने यूज किया था, चार्ज Q इज इक्वल्स टू, क्या हमने यूज किया था, 18 इंटू 10⁻⁻10 कूलम, राइट। ये हमें ऑलरेडी पता है। तो पूछा है कि एक्सप्लेन व्हाट विल हैपन इफ द कैपेसिटर, अच्छा कैपेसिटर के साथ क्या होगा। पहला पार्ट बोला व्हाइल द वोल्टेज सप्लाई रिमेन्स कनेक्टेड, अगर वोल्टेज सप्लाई रिमेन्स कनेक्टेड है तो पहली चीज तो हम कैपेसिटेंस देख लें। तो फर्स्ट पार्ट के लिए सिंस कैपेसिटेंस जो है C डैश, आई विल से इट इज K टाइम्स ऑफ C। ये कैसे आया, since capacitance of a parallel plate capacitor is K A epsilon naught by D। तो यहाँ अगर ये पार्ट हमारा कांस्टेंट है और यही C है, तो आई कैन से कि C डैश विल बी K टाइम्स ऑफ C, राइट। अगर K 1 है और मैंने K टाइम्स बढ़ गया तो C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K, राइट। तो C डैश विल बी K टाइम्स ऑफ C। तो C डैश जो न्यू कैपेसिटेंस होगा वो 6 इंटू कैपेसिटेंस ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है पहले, और वो कैपेसिटेंस कितना है पिछले वाले में वो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है, वो हमें देखना पड़ेगा। तो हमने पिछले वाले पार्ट में कैपेसिटेंस कितना निकाला है, इट इज 18 इंटू 10⁻⁻12, तो मैं वही यूज करूंगा, 18 इंटू 10⁻⁻12, राइट। तो न्यू कैपेसिटेंस विल बी 108 इंटू 10⁻⁻12, विच इज आई कैन से, ये फैराड आ गया, विच आई कैन राइट C डैश इज इक्वल्स टू 108 पिको फैराड, ठीक है। ये एक पार्ट मिल गया। और हमें क्या करना है, व्हेन व्हाइल द वोल्टेज सप्लाई रिमेन्स कनेक्टेड, जब वोल्टेज सप्लाई रिमेन्स कनेक्टेड है तो अब हम Q निकालेंगे। तो सिंस Q इज इक्वल्स टू, या Q डैश ले लेते हैं इसको, Q विल बी C डैश, Q इज CV ना, तो C डैश इंटू V। तो C डैश ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया है 108 इंटू 10⁻⁻12 इंटू V कितना है, V पोटेंशियल, V पोटेंशियल दिया था शायद पिछले में, पिछले का ही ये क्वेश्चन नंबर 2.8, मतलब पीछे जो क्वेश्चन है उसी का ये टर्म है। तो पिछले में V हमने कितना यूज किया है, V हमने यूज किया है 100 वोल्ट, राइट। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, इंटू 100, राइट। इंटू 100 करेंगे तो 108 इंटू 10⁻⁻10 कूलम, ये चार्ज मिल गया। अब सेकेंड पार्ट की बात करें, बी वाला पार्ट, तो बी में क्या बोला है, बी में बोला है कि आफ्टर द सप्लाई वाज डिसकनेक्टेड, अगर सप्लाई डिसकनेक्ट हो गया तो जो चार्ज है वो कितना होगा, तो चार्ज विल रिमेन्स सेम, क्योंकि कैपेसिटर फिर फर्दर चार्ज नहीं होगा, तो जो उसका चार्ज है ऑलरेडी वही उसमें स्टोर रहेगा, तो वो चार्ज कितना आ जाएगा, 108 इंटू दिस, राइट। या हम सीधा सीधा लिख सकते हैं कि चार्ज विल रिमेन्स सेम। तो बी पार्ट के लिए चार्ज विल रिमेन सेम, विच विल बी, जो पहले में आया था, इसके पहले वाले एक क्वेश्चन नंबर 8 में जो चार्ज था दैट वाज 1.8, तो चार्ज यहां लिख देता हूं मैं, Q remains same, that is Q is equals to 1.8 into 10⁻18, क्या था 18 into 10⁻
माइनस 10 कूलम, राइट? यस, तो यही हमें कैलकुलेट करना था। आई होप ये भी सम आप लोगों को समझा है। नाउ विल मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एकदम छोटा सा। अ 12 पिकोफैराड ये कैपेसिटेंस है। कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 50 वोल्ट बैटरी। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड? तो गिवन पार्ट में हम लोग लिख लेते हैं हमें क्या क्या दिया है। हमें दिया है कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस C is equals to 12 picofarad. So C is 12 into 10 raised to minus 12 farad. और V दिया है वोल्टेज, सो V या वोल्टेज लिख दे, वोल्टेज V is equals to 50 वोल्ट, राइट? और हमें पूछा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या होगा। तो हमें पता है सिंस इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज हाफ Q into V, which is half CV square, which is half Q is CV डाल दिया तो CV स्क्वायर हो गया, एंड V की जगह Q बाई C डाल दिया तो हाफ Q स्क्वायर बाई 2C, राइट? तो ये स्टैंडर्ड है। अब इसमें से हमको कौन सा यूज करना है? ये एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज कैपेसिटर के पॉसिबल फार्मूलाज हैं। अब इसमें से हमें कौन सा यूज करना है वो हमें कैसे पता चलेगा? हमें C दिया है, हमें V दिया है, तो C और V इस फार्मूले में है, तो हम लोग यूज कर लेते हैं E इज इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर विच इज हाफ C इज गिवन एज 12 इंटू 10 रेज टू माइनस 12 इंटू V स्क्वायर, V इज एज 50, तो 50 का स्क्वायर कर लेना है, ये आ गया 6, सो 6 इंटू 10 रेज टू माइनस 12 इंटू 2500 एंड 25 3 जा 1, सॉरी 25 6 जा 150। तो यहाँ एनर्जी हमें क्या मिल गया? E इज इक्वल्स टू 15000 इंटू 10 रेज टू माइनस 12 जूल, राइट? तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसको, डेसिमल एट 4 प्लेसेस शिफ्ट कर लें तो 1.5 इंटू 10 रेज टू माइनस 8 जूल, राइट? Yes, this is the energy stored in the charge capacitor. तो ये भी पार्ट आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, सो अगला सम है, we have a 600 picofarad capacitor is charged by। तो हमें दिया है कि एक कैपेसिटर है जिसका वैल्यू 600 पिकोफैराड है, इज चार्ज्ड बाय 200 वोल्ट सप्लाई, इट इज देन डिसकनेक्टेड, बाद में इसको डिसकनेक्ट कर दिया फ्रॉम द सप्लाई, एंड इट इज कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज्ड कैपेसिटर, ठीक है, अगेन कनेक्टेड। तो इसमें दो सिचुएशन है, वो हम सिचुएशंस देख लें। तो पहली सिचुएशन हमें दिया हुआ है कि जो कैपेसिटेंस C1 है, C1 ये C1 है जिसका वैल्यू 600 पिकोफैराड है, ये कनेक्टेड है एक सप्लाई सोर्स से जिसका वोल्टेज आई विल से V1 है 200 वोल्ट, राइट? 200 वोल्ट, यस। अब सेकेंड कंडीशन इसमें बोला है कि देन इट इज disconnected from the supply and connected to another uncharged capacitor। इसको डिस्कनेक्ट करके दूसरे कैपेसिटर से 600 पिकोफैराड के साथ कनेक्ट किया, ठीक है? तो एक कैपेसिटर ये है, इसके साथ में दूसरा कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया ऐसे, और इनको कैसे रखा यहाँ पे विदाउट सोर्स, राइट? तो नेट पोटेंशियल यहाँ पे जो V2 हुआ वो 0 हो गया, ये C1 है, ये C2 है, ठीक है? तो एक चीज हमें पता है कि हम यहाँ से निकाल लेते हैं जो इनका कॉमन पोटेंशियल होगा, कॉमन पोटेंशियल, राइट? तो कॉमन पोटेंशियल सिंस, अच्छा यहाँ से ये दोनों कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल में। तो सिंस Cp इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2, ये हमें पता है, ये भी फॉर्मूला दैट लेटर ऑन वी विल यूज इट,
तो एक चीज पता है, लेट V बी द कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल, इन दोनों का जो पोटेंशियल कॉमन है वो V है, वो कितना होगा, दैट इज टू बी फाइंड आउट। तो जो कॉमन पोटेंशियल है वो क्या होगा, दैट विल बी V इज इक्वल्स टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, राइट। तो ये हम पहले V निकालेंगे, राइट, हम क्या निकालेंगे, V निकालेंगे। और यहाँ पे C2 का वैल्यू हमें दिया है 600 पिकोफैराड, 600 पिकोफैराड। तो V हम फाइंड आउट कर लें, तो V विल बी, जो कॉमन पोटेंशियल है, C1 का वैल्यू 600, राइट, इनटू V1, V1 कितना है 200 प्लस C2 इंटू V2, C2 कितना है 600 इंटू V2 0 है, कॉमन नहीं यहाँ का पोटेंशियल, अपॉन C1 प्लस C2, तो 600 प्लस 600 प्लस 600 प्लस 600, राइट, यस, ये हो गया कॉमन पोटेंशियल। तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, ये आ गया 600 इंटू 200, ओके, 600 इंटू 200 अपॉन 1200, या 2 इंटू 600 कर देता हूँ, 2 इंटू 600, राइट। तो 2 600 600 कैंसिल हो गया, ये आ गया 100 वोल्ट। तो V जो कॉमन पोटेंशियल है वो आ गया 100 वोल्ट, राइट, यस। अब हमें निकालना है क्या, कि कितनी एनर्जी लॉस्ट हुई। तो पहले की एनर्जी जो यहाँ पे थी, यहाँ एनर्जी E1 वॉज हाफ C1 V1 स्क्वायर, क्योंकि एनर्जी हमने पढ़ा हुआ है हाफ CV स्क्वायर, राइट। और जो आफ्टर कॉम्बिनेशन एनर्जी हुई पैरेलल में, यहाँ का नेट कॉमन पोटेंशियल तो हमें मिल गया, बट नेट कैपेसिटेंस क्या है इन पैरेलल, C1 प्लस C2। सो लॉस्ट इन एनर्जी डेल्टा E, इट विल बी हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर माइनस हाफ C1 V1 स्क्वायर, राइट। सो इट विल बी हाफ C1 प्लस C2 करेंगे तो 600 प्लस 600 इंटू, ये पिकोफैराड में है, तो पिकोफैराड टू फैराड 10⁻⁻12 इंटू V इज कॉमन पोटेंशियल 100 है, माइनस माइनस हाफ C1 इज, C1 कितना है 600 इंटू 10⁻12 इंटू V1 स्क्वायर विच इज 200 स्क्वायर, राइट। बस आप पूरे का कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा कितना एनर्जी लॉस्ट हुआ, एंड दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ जूल। सो कैलकुलेशन पार्ट आप लोग कर सकते हैं। आई होप आप लोग को एंटायर पार्ट इस न्यूमेरिकल का समझ में आया है, और अगर आपको सब कुछ इस वीडियो में समझ में आया तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उतना वीडियो को शेयर करिए। और अगर स्टिल यू फील दैट इफ देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ एनी इम्प्रूवमेंट, देन डेफिनेटली आई विल ट्राई फॉर दैट। फॉर दैट जस्ट यू मे डू द कमेंट कि आपको क्या क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए इसमें, मैं कौन से कंसेप्ट के लिए वीडियो बनाऊं और कौन से चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के लिए बनाऊं, तो डेफिनेटली I will go for that. Thanks for watching this video. Thank you very much.